जब रिया ने अपने दो छोटे बच्चों को अकेला छोड़कर घर से जाने का फैसला किया तो उसने सोचा था कि शायद यही उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन क्या वह जानती थी कि उसके जाने के बाद एक पड़ोसी की छोटी सी मदद उनके जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाएगी। ये कहानी है उस दर्द, उस अकेलेपन और उस उम्मीद की जो एक अनजान इंसान की दया से जिंदा हुई। रिया की जिंदगी में सब कुछ अचानक उलट पुलट हो गया था। शादी के 7 साल बाद जब पति से रिश्ते में दरारें गहरी हो गईं तो उसने तलाक लेने का फैसला किया। लेकिन तलाक के बाद अकेली मां बनकर दो छोटे बच्चों, 8 साल की सिया और 5 साल के आरव की जिम्मेदारी उसके लिए पहाड़ बन गई थी। रिया ने सोचा था कि बच्चों के लिए बेहतर होगा कि वह उन्हें अपने पति के पास छोड़ दे, लेकिन पति ने साफ मना कर दिया। तुम्हारे बिना ये बच्चे अधूरे हैं, मैं उनकी देखभाल कर सकता हूं, उसने कहा था। पर रिया के मन में डर था कि कहीं पति की नाराजगी बच्चों पर असर न डाले। एक दिन बिना किसी को बताए रिया ने बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर चली गई। उसने पड़ोसी से कहा था कि वह थोड़े दिन के लिए बाहर जा रही है, पर सच में वह खुद भी नहीं जानती थी कि वह कहाँ जाएगी। घर के बाहर गली में रहने वाला रमेश, जो कि एक सादे सरल आदमी था, रोज बच्चों को स्कूल जाते देखता था। वह जानता था कि रिया की हालत ठीक नहीं है। वह अक्सर बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें लेकर आता, जैसे फल या चॉकलेट। लेकिन उस दिन जब रिया चली गई तो रमेश ने देखा कि बच्चे अकेले घर में हैं, दरवाजा खुला है और सिया रो रही है। उसका दिल कांप उठा। उसने तुरंत बच्चों को समझाया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। रमेश ने बच्चों को अपने घर बुलाया, उन्हें खाना खिलाया और स्कूल से छुट्टी तक उनके साथ रहा। लेकिन वह जानता था कि यह अस्थायी समाधान है। रमेश ने पड़ोसियों से मदद मांगी, पर कोई भी आगे नहीं आया। तब उसने ठाना कि वह बच्चों की देखभाल खुद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन क्या रमेश की यह मदद बच्चों के लिए नई शुरुआत होगी या फिर एक नई मुसीबत का कारण? अगले पार्ट में जानिए रमेश ने क्या बड़ा फैसला लिया और बच्चों की जिंदगी में क्या बदलाव आए। रमेश ने बच्चों को अपने घर बुला लिया था, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, अब आगे क्या होगा? सिया और आरव की मासूम आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह जानता था कि बच्चों को सिर्फ खाना पीना नहीं, बल्कि प्यार और सुरक्षा की भी जरूरत है। तुम दोनों डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, रमेश ने धीरे से कहा। सिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह धीरे धीरे रमेश की बातों से थोड़ी हिम्मत जुटाने लगी। रमेश ने अपने छोटे से घर में बच्चों के लिए एक कोना बनाया। उसने पुराने खिलौनों को साफ किया और बच्चों को उनके पसंदीदा कार्टून दिखाए। आरव ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, आप हमारे साथ रहोगे? रमेश ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ बेटा, जब तक तुम्हारी मम्मी वापस नहीं आती मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन रमेश को पता था कि यह अस्थायी समाधान नहीं हो सकता। उसने पड़ोसियों से मदद मांगनी शुरू की। कुछ लोग सहानुभूति दिखाने लगे, पर कोई भी बच्चों की देखभाल के लिए आगे नहीं आया। एक दिन रमेश ने सिया की मां के बारे में पड़ोसियों से पूछा। किसी ने बताया कि रिया बहुत परेशान है और शायद वह जल्द ही वापस आएगी। लेकिन रमेश को शक था कि रिया इतनी जल्दी लौटेगी। रमेश ने बच्चों के स्कूल की फीस जमा की और उनकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा। वह खुद भी बच्चों के साथ बैठकर होमवर्क करने लगा। एक शाम जब रमेश बच्चों को खाना खिला रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह दरवाजा खोलने गया तो देखा कि रिया खड़ी थी। उसकी आंखों में पछतावा और दर्द साफ दिख रहा था। रिया ने धीरे से कहा, मैं वापस आ गई हूं, मुझे माफ कर दो। रमेश ने बच्चों को पास बुलाया और कहा, देखो, तुम्हारी मम्मी वापस आ गई है। लेकिन क्या रिया की वापसी बच्चों के लिए खुशी लेकर आई या फिर एक नई जंग की शुरुआत? रिया की वापसी ने घर का माहौल एकदम बदल दिया था। वह थकी हारी, परेशान और अंदर से टूट चुकी लग रही थी। बच्चों की आंखों में खुशी के साथ साथ एक अनजाना सा डर भी था। मम्मी, आप वापस आ गईं, सिया ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में झिझक थी। आरव ने भी चुपचाप अपनी मम्मी की ओर देखा। रिया ने बच्चों को गले लगाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। रमेश ने चुपचाप सब कुछ देखा। वह जानता था कि रिया के मन में कितनी उलझन है। उसने खुद को संभाला और बोला, रिया, बच्चों के लिए सबसे जरूरी है कि वे सुरक्षित और खुश रहें। अगर तुम सच में उनके लिए कुछ करना चाहती हो तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर था। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे संभाल पाऊंगी,
रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई अकेला नहीं होता, हम सब साथ हैं। धीरे धीरे रिया ने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया। रमेश भी हर दिन बच्चों के लिए कुछ न कुछ करता रहा। पड़ोसियों ने भी मदद करनी शुरू कर दी। लेकिन एक दिन रिया के पति ने अचानक घर आकर सब कुछ उलट पुलट कर दिया। उसने बच्चों को वापस ले जाने की धमकी दी। रिया के दिल में डर और बेचैनी ने जगह बना ली। रमेश ने उसे समझाया, डर मत, हम लड़ेंगे। बच्चों की खुशी के लिए हम सब साथ हैं। क्या रिया अपने बच्चों को अपने पास रख पाएगी? क्या रमेश की मदद से वह अपनी जिंदगी फिर से संवार पाएगी? रिया के पति की धमकी ने पूरे घर में सन्नाटा फैला दिया था। वह खड़ा था, गुस्से से लाल पीला हो रहा था और उसकी आवाज में ठंडक के साथ धमकी थी। बच्चे मेरे साथ जाएंगे रिया, तुम उन्हें वापस नहीं ले सकती। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। ये बच्चे मेरी जान हैं और मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। रमेश ने कदम बढ़ाया और कहा, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, तुम अकेली नहीं हो रिया। पति ने ताना मारा, तुम्हारे जैसे लोग बस दिखावा करते हैं, असली जिम्मेदारी तो मैं उठाता हूं। रमेश ने शांत होकर जवाब दिया, जिम्मेदारी वही उठाता है जो प्यार करता है और जो साथ देता है। रिया ने अपने बच्चों को गले लगाया। सिया ने कहा, मम्मी, हम तुम्हारे साथ हैं। आरव ने भी जोर से कहा, हमें कोई नहीं छीन सकता। रमेश ने तुरंत एक वकील से संपर्क किया जो बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ता था। उन्होंने कानूनी लड़ाई शुरू की। पड़ोसियों ने भी समर्थन देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रिया को महसूस होने लगा कि वह अकेली नहीं है, लेकिन लड़ाई आसान नहीं थी। कोर्ट में पति ने कई झूठे आरोप लगाए। रिया के दिल में डर था कि कहीं वह बच्चों को खो न दे। रमेश ने एक दिन रिया से कहा, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बच्चों के लिए तुम्हें मजबूत रहना होगा। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, मैं लड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या रिया इस लड़ाई में जीत पाएगी? क्या बच्चों की खुशियों की रक्षा हो पाएगी? कोर्ट का दिन आ गया था। रिया, रमेश और उनके वकील ने पूरी तैयारी कर रखी थी। रिया के दिल में घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि सच जरूर सामने आएगा। कोर्ट रूम में पति ने अपने वकील के साथ आकर कई आरोप लगाए। उसने कहा कि रिया बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ है और वह उन्हें अनदेखा करती रही है। रिया ने गहरी सांस ली और अपने वकील की तरफ देखा। वकील ने उसे हौसला दिया, तुम सच बोलो, सब ठीक होगा। रिया ने कोर्ट में कहा, मैंने कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा और न ही उनकी खुशी से समझौता किया। रमेश जी ने मेरी मदद की और मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रही हूं। रमेश ने भी गवाही दी, मैंने बच्चों की देखभाल की है और रिया ने हमेशा उनके लिए सही फैसले लिए हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और बच्चों के हित में फैसला सुनाया। रिया को बच्चों की कस्टडी मिली, लेकिन पति को भी नियमित मिलने का अधिकार दिया गया। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की भलाई सबसे महत्वपूर्ण है। रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने रमेश की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे बिना मैं यह सब नहीं कर पाती। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सबको एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। बच्चों ने भी राहत की सांस ली। सिया ने कहा, अब हम सब साथ हैं, लेकिन जिंदगी में चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। रिया ने ठाना कि वह अपने बच्चों के लिए एक नया जीवन बनाएगी और रमेश की मदद से वह आगे बढ़ेगी। कोर्ट के फैसले के बाद रिया ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का मन बना लिया था। वह जानती थी कि अब रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन बच्चों के लिए वह हर मुश्किल से लड़ने को तैयार थी। रमेश ने भी पूरी मदद का भरोसा दिया। रिया, तुम अकेली नहीं हो, हम साथ हैं और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा रहूंगा। रिया ने धीरे धीरे अपने पुराने घावों को भुलाने की कोशिश की। उसने बच्चों के लिए एक छोटा सा घर किराए पर लिया, जहां वे सब साथ रह सकें। सिया और आरव भी अब खुश थे। वे स्कूल जाते, खेलते और अपनी माँ के साथ वक्त बिताते। रिया ने बच्चों की पढ़ाई और उनकी खुशियों को अपनी पहली प्राथमिकता बना लिया। लेकिन जिंदगी में खुशियां हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन रिया को पता चला कि उसके पति ने फिर से बच्चों से मिलने की कोशिश की है और वह उनके जीवन में दखल देने लगा है। रिया का दिल फिर से डर से भर गया। उसने रमेश से कहा, क्या यह लड़ाई कभी खत्म होगी? रमेश ने उसे समझाया, लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना होगा। बच्चों के लिए तुम्हें हार नहीं माननी। रिया ने ठाना कि वह अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर खुश रखेगी। उसने अपने काम में मन लगाया और बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाने लगी। धीरे धीरे पड़ोसियों का भी सहयोग मिलने लगा। वे रिया और बच्चों के लिए एक परिवार की तरह बन गए। रिया ने महसूस किया कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसानियत और साथ। समय के साथ रिया की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगे थे।
वह अब पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर हो चुकी थी। बच्चों की हंसी उसके लिए सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। रिया ने एक छोटी सी दुकान खोली जिससे वह अपने और बच्चों का गुजारा कर सके। रमेश हर दिन उसकी मदद करता, कभी कभी बच्चों को स्कूल छोड़ने लेने भी जाता। पड़ोसियों का प्यार और सहयोग भी रिया के लिए सहारा बन गया था। वे सब मिलकर बच्चों की देखभाल करते और रिया को हिम्मत देते। एक दिन सिया ने स्कूल से एक पुरस्कार लाकर घर पर रखा। उसकी आंखों में चमक थी और उसने कहा, मम्मी, ये सब तुम्हारी वजह से है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चों को गले लगाया और कहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन जिंदगी में खुशियां हमेशा स्थायी नहीं होती। एक दिन रिया को पता चला कि उसके पति ने फिर से बच्चों से मिलने की कोशिश की है और इस बार वह और भी ज्यादा दबाव बनाने लगा है। रिया ने रमेश से कहा, मुझे डर लग रहा है कि कहीं वह हमारे जीवन में फिर से अंधेरा न लेकर आए। रमेश ने उसे हिम्मत दी, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हम सब साथ हैं और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। रिया ने ठाना कि वह अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल का सामना करेगी। उसने अपने दिल को मजबूत किया और अपने सपनों को फिर से संजोया। रिया ने अपने दिल में ठाना था कि वह किसी भी हाल में अपने बच्चों की खुशियों को छीनने नहीं देगी। लेकिन जिंदगी ने फिर एक बार उसे परीक्षा में डाल दिया। एक दिन उसके पति ने फिर से बच्चों से मिलने की कोशिश की, इस बार अदालत के आदेश के बिना। उसने बच्चों को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, जिससे सिया और आरव डर गए। रिया को जब यह पता चला तो उसका दिल धड़क उठा। उसने तुरंत रमेश को फोन किया। रमेश, वह फिर से बच्चों को लेकर भागने की कोशिश कर रहा है, हमें कुछ करना होगा। रमेश ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले गया। पड़ोसियों ने भी मदद की और बच्चों को संभाला। रिया ने कोर्ट में फिर से याचिका दायर की और इस बार उसने अपने वकील के साथ पूरी तैयारी की। कोर्ट ने पति को कड़ी फटकार लगाई और बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त आदेश दिए। रिया ने महसूस किया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब वह डरती नहीं थी। उसके साथ रमेश और पड़ोसियों का पूरा समर्थन था। धीरे धीरे बच्चों की हंसी फिर से घर में लौट आई। सिया ने स्कूल में अच्छे नंबर लाने शुरू किए और आरव भी खुश रहने लगा। रिया ने अपने दिल से कहा, अब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, मेरे बच्चे मेरी ताकत हैं। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो हिम्मत दिखाई है वह सबके लिए प्रेरणा है। रिया ने अपने दिल में ठाना था कि वह किसी भी हाल में अपने बच्चों की खुशियों को छीनने नहीं देगी। लेकिन जिंदगी ने फिर एक बार उसे परीक्षा में डाल दिया। एक दिन उसके पति ने फिर से बच्चों से मिलने की कोशिश की, इस बार अदालत के आदेश के बिना। उसने बच्चों को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, जिससे सिया और आरव डर गए। रिया को जब यह पता चला तो उसका दिल धड़क उठा। उसने तुरंत रमेश को फोन किया। रमेश, वह फिर से बच्चों को लेकर भागने की कोशिश कर रहा है, हमें कुछ करना होगा। रमेश ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले गया। पड़ोसियों ने भी मदद की और बच्चों को संभाला। रिया ने कोर्ट में फिर से याचिका दायर की और इस बार उसने अपने वकील के साथ पूरी तैयारी की। कोर्ट ने पति को कड़ी फटकार लगाई और बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त आदेश दिए। रिया ने महसूस किया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब वह डरती नहीं थी। उसके साथ रमेश और पड़ोसियों का पूरा समर्थन था। धीरे धीरे बच्चों की हंसी फिर से घर में लौट आई। सिया ने स्कूल में अच्छे नंबर लाने शुरू किए और आरव भी खुश रहने लगा। रिया ने अपने दिल से कहा, अब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, मेरे बच्चे मेरी ताकत हैं। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो हिम्मत दिखाई है वह सबके लिए प्रेरणा है। समय के साथ रिया की जिंदगी में जो तूफान आया था वह अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। कोर्ट के सख्त आदेशों और रमेश व पड़ोसियों के समर्थन से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई थी। रिया ने अपने बच्चों के लिए एक नया जीवन बनाया था, एक ऐसा जीवन जिसमें प्यार, समझदारी और उम्मीद थी। सिया अब स्कूल में टॉप करने लगी थी और आरव भी खुशमिजाज बच्चा बन गया था। रमेश की मदद से रिया ने अपनी छोटी सी दुकान को बढ़ाया और उसने खुद को एक मजबूत महिला के रूप में पाया। वह जानती थी कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। एक शाम जब रिया बच्चों के साथ पार्क में बैठी थी, उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने सीखा है कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसानियत और साथ है। जब हम अकेले होते हैं तो मुश्किलें बड़ी लगती हैं, लेकिन जब कोई साथ होता है तो हर लड़ाई आसान हो जाती है। रिया ने बच्चों को गले लगाया और मुस्कुराई। हम सब साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हार मानना सही नहीं। इंसानियत, साथ और हिम्मत से हर समस्या का हल निकलता है। कभी अकेलेपन से घबराएं नहीं, क्योंकि सही समय पर सही लोग आपके साथ होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियां मिस न करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया और आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे।